बहादुरी दिखाई कि जिसकी वजह से वो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए मशहूर हो गया। न सिर्फ मशहूर हो गया बल्कि पूरी दुनिया आज उसको 20वीं सदी के सबसे बहादुर बच्चे के तौर पर जानती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो हमने वीडियो देखनी है उस वीडियो के थंबनेल पर लिखा हुआ है मुस्तफ़ा हुसैन शहीद। 400 अमेरिकी फ़ौजियों का मुकाबला इस बच्चे ने कैसे किया? सदर सद्दाम हुसैन के पोते की बहादुरी और जुर्रत की दास्तान। तो आइए बगैर टाइम से के बगैर इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि 400 अमेरिकी फ़ौजियों का मुकाबला इस बच्चे ने कैसे किया। दोस्तों, ये कहानी है 22 जुलाई सन 2003 की कि जब अमेरिका की फ़ौज के लगभग 300 या फिर 400 सैनिक अपने पूरे हथियार और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इराक के मशहूर शहर यानी मोसुल के एक घर में हमला करने के लिए तैयार खड़े थे। हथियारों से लैस अमेरिका के ये ताकतवर फौजी इराक के जिस घर पर हमला करने के लिए तैयार खड़े थे उस घर में सिर्फ और सिर्फ 4 लोग मौजूद थे। और ये चारों लोग कोई आम इंसान नहीं बल्कि उस दौर में अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन यानी सद्दाम हुसैन के रिश्तेदार थे। उन 4 लोगों में से जहां एक तरफ 2 लोग तो खुद सद्दाम हुसैन के ही बेटे थे, जबकि एक उनका गार्ड और एक 14 साल का बच्चा भी मौजूद था। 14 साल का वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि सद्दाम हुसैन के बेटे यानी कुसै बिन सद्दाम हुसैन का बेटा था, यानी रिश्ते में सद्दाम हुसैन का सगा पोता था। दोस्तों, अमेरिकी फौज इन 4 लोगों को एक लंबे वक्त से तलाश कर रही थी, लेकिन एक खुफिया मकान में छुपे होने की वजह से अमेरिकी फौज चाहकर भी इन 4 को ढूंढने में हमेशा नाकामयाब रही थी। और आखिरकार अपने ही किसी इंसान की जासूसी की वजह से अब अमेरिकी फौज ये पता लगाने में कामयाब हो गई थी कि ये लोग किस जगह पर छिपे हुए हैं। यही वजह थी कि पता लगते ही अमेरिकी फौज ने बगैर कोई गलती किए हुए पूरी ताकत के साथ इस मकान पर हमला कर दिया था। और मकान के अंदर मौजूद उन 4 लोगों ने भी जब अपने सामने इतनी बड़ी और ख़तरनाक फौज देखी तो हाथ खड़े करने की बजाय लड़ने का फैसला किया। जहां एक तरफ अमेरिकी फौज नए नए खतरनाक हथियारों से मालामाल थी तो वहीं दूसरी तरफ उन 4 लोगों के पास एक एक या 2 से ज़्यादा बंदूकें नहीं थीं। साथ ही साथ अमेरिकी फौज गिनती में भी इन लोगों से लगभग 100 गुना ज़्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन 4 लोगों ने हार नहीं मानी और एक लंबे वक्त तक दोनों तरफ से खतरनाक गोलीबारी होती रही। और आखिरकार एक लंबी गोलीबारी के बाद उन 4 लोगों में से 2 बड़े लोग यानी दोनों सीनियर लोग जो कि सद्दाम हुसैन के सगे बेटे थे, दोनों अपनी ज़िंदगी गंवा बैठे। और उन दोनों के ख़त्म हो जाने के बाद अब अमेरिकी फ़ौज से लड़ने की जिम्मेदारी बचे हुए एक गार्ड और 14 साल के बच्चे पर आ गई थी, यानी अब इन दोनों को ही उस अमेरिकी फ़ौज से मुकाबला करना था। लेकिन दोस्तों, कुछ वक्त के बाद ही बचे हुए उन 2 लोगों में से भी उस गार्ड की मौत हो गई, जिसकी वजह से अब उस घर में सिर्फ और सिर्फ एक 14 साल का बच्चा ही रह गया था, जो रिश्ते में सद्दाम हुसैन का सगा पोता था। लेकिन दोस्तों, ऐसे हालात में अगर कोई भी 14 साल का लड़का होता तो शायद वो खौफ और डर की वजह से ही अपनी जान गंवा बैठता। लेकिन सद्दाम हुसैन का ये पोता कि जिसे आज पूरी दुनिया मुस्तफ़ा हुसैन के नाम से जानती है, उसने ऐसी हालत में ऐसा काम किया और ऐसी बहादुरी दिखाई कि जिसकी वजह से वो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए मशहूर हो गया। न सिर्फ मशहूर हो गया बल्कि पूरी दुनिया आज उसको 20वीं सदी के सबसे बहादुर बच्चे के तौर पर जानती है, यानी आज के दौर में उसको 20वीं सदी का सबसे बहादुर और सबसे निडर बच्चा माना जाता है। क्योंकि मुस्तफ़ा हुसैन ने अपने तीनों साथियों के ख़त्म हो जाने के बाद भी उस खतरनाक और बड़ी फौज से कई घंटों तक अकेले मुकाबला जारी रखा था और अमेरिका की उस ताकतवर फौज की लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे उस घर में दाखिल नहीं होने दिया था। मुस्तफ़ा हुसैन ने अमेरिकी फौज से कितनी बहादुरी से मुकाबला किया था, इस बात का अंदाज़ा सिर्फ आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिकी फौज को मुस्तफ़ा हुसैन से लड़ते वक्त इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ एक 14 साल के बच्चे से मुकाबला कर रहे हैं,
क्योंकि उनको तो ये महसूस हो रहा था कि इस घर के अंदर अभी भी शायद 4 लोग मौजूद हैं। यही वजह थी कि जब अमरीकियों को ये महसूस हुआ कि अब हम चाहकर भी लगातार इन लोगों से मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने इस घर को पूरी तरह से उड़ाने का फैसला किया और इस घर के ऊपर टैंक के जरिए से हमले करना शुरू कर दिए। और इन्हीं हमलों की वजह से ही सद्दाम हुसैन का सिर्फ 14 साल का पोता यानी मुस्तफ़ा हुसैन भी अपनी जान गंवा बैठा और हमेशा हमेशा के लिए हमारी इस दुनिया को अलविदा कह गया। लेकिन दोस्तों, इस ऑपरेशन के पूरा होने के बाद जब अमेरिकी फौजियों को इस बात का पता लगा कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ 14 साल के एक बच्चे से मुकाबला कर रहे थे, तो वो लोग ये सुनकर हैरान हो गए। न सिर्फ वो लोग बल्कि उस दौर में पूरी दुनिया के ही होश उड़ गए थे। दुनिया भर के तमाम बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स पर मुस्तफ़ा हुसैन के बारे में ही चर्चा की जा रही थी। यही वजह थी कि उस दौर में दुनिया वालों ने मुस्तफ़ा हुसैन को 20वीं सदी का सबसे बहादुर बच्चा मान लिया था। सिर्फ आम लोगों ने ही नहीं बल्कि अमेरिका की न्यूयॉर्क टाइम में भी इससे रिलेटेड एक आर्टिकल छपा था और रॉबर्ट नाम के एक मशहूर मजमून निगार ने लिखा था कि अगर ये बच्चा हमारे देश में होता तो हम इस बच्चे के पूरे देश में स्टैचू बनवाते। न सिर्फ स्टैचू बनवाते बल्कि बार बार हर जगह इसको याद भी करते रहते, क्योंकि आने वाले लोगों के लिए ये बच्चा बहादुरी की एक मिसाल बन चुका है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो मैं उम्मीद करता हूँ सदर सद्दाम हुसैन के पोते की जुर्रत और बहादुरी की दास्तान आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप खुद सोचें, जिसका पोता इतना बहादुर है तो वो खुद कितने बहादुर होंगे। तो मैंने सदर सद्दाम हुसैन की बहादुरी पर भी कुछ वीडियोस बनाई हैं, आपको इस वीडियो के एंड में शो हो जाएंगे। अगर आप देखना चाहें तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।